अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। आपका और हमारा साथ मज़ीद चंद दिन और रहेगा और क्योंकि रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला यकम रमज़ान से 29 या अगर 30 रोज़े हों तो 30 रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहता है। हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि जो घर में ख़वातीन जो अक्सर रोज़ा भी रखती हैं और किचन के कामों में अज़ हद मसरूफ़ हो जाती है और उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि घर में जितने लोग हैं उनकी पसंद की फ़ेवरेट रेसिपीज़ बनाई जाएं और दस्तरखान की रौनक बढ़ाई जाए। तो हमारी कोशिश होती है कि नित नई रेसिपीज़ लाई जाएं और साथ ही साथ जो पूरे 11 माह हमारी ज़ात में इम्प्योरिटीज़ दाखिल हो जाती हैं हम उनको खुद से निकाल सकें। तो हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश होती है जो पर्ल्स ऑफ इस्लाम हैं, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं उनके ज़रिए हम तक पहुँचाए हैं, हम उन तालीमात पर अमल कर सकें। कभी किसी इम्पॉर्टेंट या कोई बहुत हाई पर्सनैलिटी से अगर आप मिलें तो आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि उसके मुताबिक तैयार होकर जाया जाए, इस तरह रेडी हुआ जाए कि हम उसको पसंद आ जाए। और अगर उसने कोई काम करने की तलकीन की है तो हमारी कोशिश होती है कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तमाम SOPs को फॉलो किया जाए कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हमारी तारीफ़ की जाए। ये हम बात करें एक आम शख्स की जिससे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कोई रुतबा बख्शा, लेकिन अगर हम जिक्र करें अल्लाह सुब्हाना व तआला का जो तमाम कायनात के मालिक हैं, खालिक हैं, राज़िक हैं, हमें रिज़्क़ देते हैं, सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ही ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम सुन सकें, बोल सकें और अपने आप को लोगों के लिए जो है मुफीद बना सकें। तो हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की अताअत करनी चाहिए, उनके तमाम अहकामात मानने चाहिए। और यहाँ पर मैं ज़िक्र करूँगी कि चंद ही रोज़े बाकी रह गए हैं आखिरी अशरे के, तो आपने कोशिश करनी है कि तमाम इबादत करें, अपने आप को उस तरह का आदमी बना लें, उस तरह का इंसान बना लें जिस तरह का हमारे अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह पाक क्या चाहते हैं? हमें उसके लिए कुरान पाक की रेसिटेशन करनी चाहिए। अच्छा, चूंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है तो हमने इसकी बहुत सी ट्रांसलेशंस मिलती हैं मार्केट में। उर्दू ट्रांसलेशन है, पंजाबी ट्रांसलेशन है, सिंधी ट्रांसलेशन है, पश्तो ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आपको अल्लाह पाक की बातें समझने के लिए उसकी ट्रांसलेशन पढ़ना ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह पाक ने क्या रूल्स मुतय्यन किए हैं ज़िंदगी गुजारने के, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या काम करेंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, क्या काम है कि हम खुद को रोक सकेंगे। तो रमज़ान में रोज़ा तो हमने रखा है, हमारे पेट का रोज़ा नहीं है, ज़ुबान का रोज़ा है कि हमने ज़ुबान से कुछ बुरा नहीं कहना। कानों का रोज़ा है कि बुरा सुनना नहीं है, बुराई नहीं सुनेंगे, कि रोज़े की हेल्थ मेंटेन रहे। रोज़ा जिस नीयत से हमने रखा है अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको कबूल करें। फिर हमारी हाथ के शर से, हमारी ज़ुबान के शर से हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमने महफूज रखना है और अपनी आँख से कुछ बुरा देखना नहीं है, दिमाग से कुछ बुरा सोचना नहीं है। हम अगर किसी को देखते हैं ना तो हमें ज़ाहिरी चीज़ पर जो चीज़ नज़र आ रही होती है हम फ़ौरन जज करना शुरू कर देते हैं। हम कौन हैं किसी के बारे में फैसला करने वाले कि ये शख्स अच्छा नहीं है, ये शख्स बुरा है? क्या पता वो किस मुश्किल में, किन हालात में कोई काम कर रहा है। तो वो दरगुजर का दामन हमने छोड़ना नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की आला सिफ़ात हैं और उसमें से एक सिफ़त उफ़ भी है। आखिरी अशरे की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका उफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह सुब्हाना व तआला आप बख्शने वाले हैं, बख्शने को पसंद करते हैं, इसलिए मुझे, और अगर आप कहें वाफ़ु अन्ना तो उसके ट्रांसलेशन है आप हम सबको बख्श दीजिए। तो जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करते हैं, हमें मुआफ़ करते हैं, दरगुजर करते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द लोगों को क्यों ना मुआफ़ करें। और यकीन कीजिए आप ये काम करके देखिएगा, जहां आपने रेजिस्टेंस नहीं की, कन्फ्रंटेशन नहीं की, माहौल ख़राब नहीं किया, मामला सुलझ जाते हैं। हम बात करेंगे रमज़ान की टीचिंग्स पर कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये जान सकेंगे आप सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। क्या हम बनाते हैं, हमेशा हम चलते हैं अपने कुकिंग काउंटर की तरफ और वहाँ पर आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शेफ़ आबिदा। सबसे पहले हम उन्हें कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शेफ़ आप? वालेकुम अस्सलाम समिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे एक फीमेल शेफ़ को अपने सेट पे पाके खुद बहुत अच्छा लग रहा है। तो शेफ़ वेरी क्विकली हम बता देंगे अपने तमाम देखने वालों को, बहुत देर से वेट हो रहा था कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज क्योंकि आपने कहा कि क्विकली बता दें, आज हम क्विकली बनाने जा रहे हैं चिकन।
झटपट चिकन आज हम बनाएंगे जिसमें चिकन है, टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, लहसुन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और काली मिर्च, साथ ही लास्ट में इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं? हम स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले हम धो लेंगे अपने हाथ। ये हमारी रूटीन है, जब हम कुकिंग करते हैं तो उससे पहले अपने हाथ ज़रूर धोते हैं और डेटॉल से हाथ धोते हैं। तो इसका जर्म डिफेंस फार्मूला मुझे आप सबको महफूज रखता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौसम बदलता है, बहुत सी बीमारियाँ आती हैं और उसके लिए डेटॉल की जो प्रोटेक्शन है, जर्म डिफेंस फार्मूला, वो हमारे हाथों को साफ और ठीक रखता है। शेफ़ आबिदा अपने हाथ धो चुकी हैं और अब हम शेफ़ से कहेंगे, शेफ़ हमें बताइए कि आज हमारी जो रेसिपी है उसका स्टार्ट हम किस तरह से करेंगे। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि चिकन झटपट से वाज़े हो रहा है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है चिकन। उसके अलावा शेफ़ हमें बताएंगे कि इसका तरीक़ाकार क्या है बनाने का। तो जी शेफ़। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। और अक्सर ये होता है ना, हम सुबह उठते हैं, सहरी होती है, झटपट से हमें कुछ बनाना होता है, टाइम भी इतना नहीं होता, तो ये चिकन वाकई बहुत जल्दी और क्विक तैयार होती है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन। ओके। अच्छा, लहसुन को हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद जूलियन में कटा हुआ चिकन है और क्योंकि बोनलेस है, जूलियन में कटा हुआ है, तो बहुत ही जल्दी, जितनी देर में हम इसको भूनेंगे, सौटे करेंगे, सब्जी ऐड करेंगे, चिकन हमारी अच्छी सी गल भी जाएगी। अच्छा शेफ़, मुझे बताइए, जब हम बोनलेस चिकन लेते हैं उसके लिए उसका सेम पीसेस में कटा हुआ होना कितना इम्पॉर्टेंट है कि वो अच्छे से पक जाए। अगर उसकी कटिंग साइज सेम नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है खाने पर? देखिए, अगर जूलियन में कटा हुआ है तो सारे पीसेस जूलियन में होने चाहिए, अगर क्यूब में कटा हुआ है तो सारे पीसेस क्यूब में होने चाहिए। तो फिर अगर एक ही कटिंग हुई हुई है, सेम जूलियन में है या क्यूब में है, तो वो बहुत जल्दी 10 से 12 मिनट मैक्सिमम चिकन पक जाता है। क्योंकि चिकन तो मैं कहती हूँ कि हमारा ये गौर से देखो तो पक जाता है, तो अगर बोनलेस है तो वो और भी जल्दी पक जाता है। अच्छा, जैसे ही लहसुन में थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हुई, सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर दिया चिकन और साथ ही प्याज ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी सी नरम होती जाए। ठीक, प्याज इसमें चली गई और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, टमाटर के साथ मैं इसमें तमाम ही जो मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी और अगेन इसको थोड़ा सा पकाएंगे। टमाटर का अपना पानी होगा और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, हमारी चिकन अच्छी सी पकना शुरू हो जाएगी। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हम शिमला मिर्च ताकि उसका जो ग्रीन कलर है वो भी खूबसूरत। शेफ़, आप मुझे ये बताइए कि हमने चिकन को कितना सौते करना है, इसमें कितनी देर भूनना है कि उसकी जो एक ख़ास सी हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाए और जब हम मसाला जार डालें तो कम वक्त में ये बन जाए? अच्छा, इस वक्त हम सिर्फ इसको इतना पकाएंगे जब तक आपकी चिकन से जितना भी गुलाबी रंग है ना वो ख़त्म हो जाए। ये तमाम चिकन के सफ़ेद हो जाने तक हम इसको पकाएंगे। हार्डली चंद मिनट्स लगते हैं। हम आप देख सकते हैं कि कुछ चिकन जो है वो वाइट हो गई है, थोड़ी सी अभी भी रहती है। तो जब ये कम्प्लीटली इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। और चिकन या कोई भी वाइट मीट इतना ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, वो ड्राई हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो रेड मीट है उसको आप जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना सॉफ्ट और मज़ेदार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक कभी भी ना करें, वरना आपकी जो चिकन है वो जूसी नहीं रहेगी। शेफ़ आबिदा, बहुत से लोग चाहते हैं कि जो वो खाना बन रहा है उसमें ग्रेवी ज़्यादा हो। उस लिहाज से हम इसमें जो वेजेस ऐड करें हैं, जैसे लहसुन हो गया, गार्लिक हो गया, हम वेजेस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे कोई हंडिया के टेस्ट में या उसकी डिश की रेसिपी में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं कहती हूँ अब जैसे आपके घर के अफराद ज़्यादा हैं, कोई मसला नहीं है। वो अच्छा है कि वो बरकत ही आएगी चीज़ में। ज़रूरी नहीं है जितना हमने शामिल किया है आप उतना ही करें। अभी आपने इसमें लाल मिर्च ऐड की है और साथ ही ऐड कर देते हैं हल्दी का पाउडर, नमक, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो 3 मसाले हैं ये हम बाद में ऐड करेंगे, पिसी हुई काली मिर्च और गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा शेफ, मैं ये जानना चाह रही हूँ, सम टाइम इट हैपेंस, बल्कि पहले ऐसा हुआ करता था कि खाना तैयार करने के बाद बिल्कुल एंड पे गरम मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता था। आप क्या प्रेफर करती हैं कि बिल्कुल एंडिंग स्टेज में जब पक रही हो तब ऐड करें या बिल्कुल जब हम उसको डिश आउट कर दें तब ऐड करें? अच्छा, अगर कि साबित है ना तो फिर तो शुरुआत में जाएगा। ओके। और अगर पिसा हुआ यूज कर रहे हैं तो फिर वो लास्ट में जाएगा ताकि उसकी खुशबू रहे। तो नॉर्मली यही होता है कि जब हम दम लगा रहे होते हैं तो हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करते हैं और पिसा हुआ गरम मसाला टेबल पे भी जाता है, निहारी में, मुख्तलिफ चीज़ों में ऊपर से स्प्रिंकल करके भी लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक, मैं इसलिए पूछ रही थी, बहुत से लोगों को ये मसला हो जाता है कि शायद एसिडिटी हो गई है, सीने में जलन हो रही है, बहुत सी शिकायत, तो उस पॉइंट के पेश नजर मैंने पूछा था। और अगर वाकई आपको सीने में जलन या इस किस्म का मसला है ना तो फिर गरम मसाला कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसा कि नाम से जाहिर है वो वाकई गरम होता है।
तो हम बना रहे हैं चिकन झटपट, उसके इंग्रेडिएंट्स आके हम आपको बताएंगे। रेसिपी जिस तरह के तमाम स्टेप्स आप जान चुके हैं, जब तक ये चिकन बन रहा है वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक से वापस आके शेफ आबिदा से मजीद जानेंगे और जो हमारा आज का ड्रिंक है उस बारे में भी उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमजान। जी, हम बना रहे हैं चिकन झटपट और तकरीबन झटपट ही बन गया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए थे, एक बार फिर बताएंगे। और अभी फिल वक्त हम रुक करेंगे शेफ आबिदा की जानिब और उनसे जानेंगे कि शेफ हमें इस चिकन को बनाने में कितना टाइम लगा था। और एक बार फिर उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया है उनको बता दीजिए कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कब कब ऐड किए और क्या प्रोसेस है इस रेसिपी का। अच्छा, इसमें हमने ऑयल ऐड किया। स्टार्टिंग में हमने शामिल कर दिया लहसुन, उसके साथ ही चली गई थोड़ी सी चॉप प्याज। हमने इसमें ऐड कर दिया था जूलियन में कटा हुआ चिकन, और चिकन भी हमारा कुक होता रहा, प्याज। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया टमाटर, पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी, धनिया। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला। बस ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैं कवर करके कंप्लीट कर देती हूँ। ड्रिंक बनाते हैं, उसके बाद चिकन को डिश आउट करते हैं। ओके, डन। यहाँ पे इसकी आंच को कर देते हैं बंद। बिल्कुल कम, बल्कि बंद कर दी। तो आज हम ड्रिंक क्या बनाने जा रहे हैं शेफ? ठंडाई ड्रिंक है। और मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो तमाम चीज़ों की मुझे वैसे ही इतनी महक आ रही है और ये ड्रिंक बड़ी मज़ेदार सी होती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, अंदर तक आपको फील होगा कि ठंडक उतर गई, और जब आप इसको ले रहे होंगे तो इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छा और फरहत बख्श एहसास दिलाती है। साथ ही हम इसको तैयार करने जा रहे हैं पाकोला फुल क्रीम मिल्क के साथ। तो ये आ गई हमारी सौंफ, इसको आपने पीस लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी इलायची। ओके, ये इसमें चली जाएगी। इसमें आपने ऐड कर देना है बादाम या होल नट्स जो आपको अच्छे लगते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आपने पीस लेने। तमाम चीज़ें पिसी हुई जाएंगी। साथ ही ऐड कर देंगे चीनी हस्बे ज़रूरत, आई थिंक सारी ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही इसमें जाएगा दूध। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठंडाई ब्लेंडिंग होगी तो एक फॉर्मिक सा इफेक्ट आता है, उससे बहुत अच्छा लगता है कि भाई वाकई में ठंडाई बनी है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं मिल्क। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं और इसको बहुत अच्छे सा ब्लेंड करते हैं, फिर मैं थोड़ा और दूध ऐड कर दूंगी। हमारा जो है हम बना रहे हैं ठंडाई ब्रेड पाकोला मिल्क। और पाकोला जो है वो बहुत ही सेहत बख्श और महफूज दूध है और इसे हिफ्ज़ान सेहत के तमाम उसूलों के मुताबिक ही बनाया गया है। सेहत जैसी अजीम नेमत कोई नहीं जान सकता पाकोला के अलावा। तो पाकोला मिल्क फुल क्रीम है, खालिस नशोनुमा का ज़ामिन है। तो पाकोला जो है वो हमें डिफरेंट पैकेजिंग में मिलता है, 1000 ml, इसके अलावा 250 ml, 125 ml। और इसकी पैकेजिंग ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि महफूज भी है। तो हमारा जो आज का ड्रिंक है ठंडाई वो तैयार हो चुका है। इसके में इंग्रेडिएंट्स आपने स्क्रीन पर भी देख लिए थे। कुछ मिस हो जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 144 पे। इसके अलावा तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ये रेसिपीज़ जो हैं अब से कुछ देर में, चंद ही मिनट में अपलोड हो जाएंगी। तो आपका कुछ मिस हो जाए तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं और इस रेसिपी को नोट कर सकते हैं। ड्रिंक हमारा रेडी है। एंड में हमने इसमें ऐड किया है ज़ाफ़रान। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिश आउट द चिकन। अपने चिकन को, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। हम ले रहे हैं चिकन बोनलेस 300 ग्राम्स, अनियन लिए थे 2 पीसेस कटे हुए, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ऑयल लेंगे एज रिक्वायर्ड, टोमेटो 2 पीसेस, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली क्रश्ड, टर्मेरिक 1 टीस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। और एंड पे हमने इसकी गार्निशिंग के लिए ग्रीन कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। तो हमारी जो रेसिपी है बहुत कम वक्त में तैयार हो गई। जो हमारा टास्क होता है ना कि घर की ख़वातीन दिन भर रोज़े के साथ किचन में ना फंसी रहें, तो बहुत कम टाइम में तकरीबन इट टुक 12 to 14 मिनट्स जिसमें हम ये बन गया है। हम शेफ आबिदा को कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। एंड आपने आकर 4 चांद लगाए हमारे शो को, इसको स्पेशल बनाया है। शेफ जो हैं वो यस शेफ अपना शो भी करती हैं। आज हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे ये रुकी और इन्होंने इस शो में अपनी पार्टिसिपेशन की। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप रमज़ान के हवाले से या लोगों को सेहत के हवाले से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। वैसे तो ऑलमोस्ट रमज़ान हमारा एंड पर ही है,
لیکن اچھے اور صحت مند کھانے کھائیں تاکہ پورا رمضان ہمارا اچھا گزرے. اور دسترخوان پر اپنے فیملی ممبرس سے ہٹ کے بھی اگر ہو سکے تو لوگوں کو ضرور شریک کر لیں, وہ گلی کا چوکیدار ہو, پڑوس والا ہو. بیوٹیفل. تو اچھا میسج کنوے ہو گیا. بہت شکریہ شیف عابدہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ہماری جو آج کی ریسیپی ہے چکن جھٹ پٹ اور ٹھنڈائی, ہمارا آج کا ڈرنک وہ ریڈی ہو چکا ہے. ہم شیف کو تھینکس بولیں گے اور یہاں پر ایک لیے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ کے حقوق, جس میں توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قرآن کی ریسیٹیشن, ذکر و اذکار ہم سب کرتے ہیں, لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں, یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ رونق رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حقوق العباد پر. یہ ہے کیا؟ دین اسلام نے 2 قسم کے حقوق بیان کیے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ, جس کا تعلق براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے, جس میں کیا آ جاتا ہے, نمبر 1 کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, یعنی توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. تو جب ہم توحید لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ٹیچنگز ہمیں سکھائی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہیں تمام حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہمیں حق اللہ پاک کے ہیں وہ ادا کرنے ہیں. پھر دوسرے حقوق آ جاتے ہیں حقوق العباد. اچھا, حقوق العباد ہے کیا؟ حقوق العباد کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمام کام جو بندوں کو ایک دوسرے کے لیے کرنا ضروری ہیں, ان کا تعلق بندے سے ہے, یعنی انسان کو جس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, یہ وہ حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے کا حکم کہا گیا. اب حقوق العباد میں کیا رشتے آ جاتے ہیں, یہ آپ سب پر واضح ہونا بہت ضروری ہے. حقوق العباد میں والدین, اولاد, بیوی, رشتہ دار, یتیم, مساکین, رشتہ دار, مسافر, مستحقین, ہمسایہ, سائل جو آپ سے سوال کرے, ضرورت مند ہو, قیدی اور ملازمین وغیرہ. حتی الامکان جس شخص سے آپ کا انٹریکشن ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد ہیں, اللہ پاک کے بندے ہیں. آپ کو ان سے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, آپ کو ان کے حق کیسے ادا کرنے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن, نالج ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, حقوق العباد کرنا ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے. یہ مومنوں اور جنتیوں کی ایک صفت ہے, اور قیامت کے روز نہ صرف حقوق اللہ کا حساب ہوگا بلکہ حقوق العباد کا حساب بھی ہوگا. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں, چونکہ اللہ پاک کے حقوق ہیں, اللہ پاک کی مرضی, اللہ پاک چاہیں معاف کریں یا نہ کریں, لیکن حقوق العباد کیونکہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں اللہ کے بندوں سے, تو اگر آپ نے حق تلفی کی, ظلم کیا, کسی کی عزت خراب کی, کسی کے نفس کو نقصان پہنچایا, وہ مالی ہو سکتا ہے, ذہنی طور پر ہو سکتا ہے, جذباتی طور پر ہو سکتا ہے, تو پھر جب تک آپ سے ان کا حساب کلیئر نہیں ہوگا نا, جب تک بندے آپ کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے آپ کو. یعنی آپ نے جو روزے رکھے ہیں, عبادات کی ہیں, حج کیے ہیں, عمرے کیے ہیں, وہ اکارت ہو جائیں گے خدا نخواستہ اگر آپ نے لوگوں کے حقوق کی حق تلفی کی ہوئی. حقوق العباد ادا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کی صفت میں سے ہے, اور پکا سچا کامل مسلمان ہمیشہ دوسروں کے حقوق دبانے یا انہیں طلب کرنے سے گریز کرتا ہے. اس کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ خشیت الہی حاصل کرنے کے لیے تمام حقوق پورے کرے. اب ہم ذکر کرتے ہیں محبوب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جن کی صفات میں یہ تھا کہ وہ لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور حقوق العباد کا بہت کنسیڈر کرتے تھے, ایمان والوں کا جو ہے وہ بہت خیال رکھتے تھے. اب یہ قصہ میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں, آپ سب نے بارہا سنا ہوگا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ خائف تھے. آپ گئے ہیں اپنی زوجہ کے بعد سید الکبریٰ خدیجہ کے پاس, اور ان کو جب آپ نے تمام وحی کا قصہ بیان کیا تو ان کے الفاظ ایز اٹ از میں آپ کے سامنے کوٹ کرتی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, لوگوں جس میں کمزور, یتیموں اور غربا کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ناداروں کے لیے آپ کماتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں, تو اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے. تو نبی کریم بہت خیال رکھتے تھے.
बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आते थे, आप उन लोगों का ख्याल भी रखते थे जो आपके साथ बुरे तरीक़े से पेश आते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में ये फरमाते हैं, सूरह नज्म की आयत नंबर 38 से 41 की ट्रांसलेशन आपके सामने रखूँगी, जिसमें अल्लाह पाक ये कहते हैं कि उस दिन यानी कल क़यामत हशर के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का हरगिज़ बोझ नहीं उठाएगा और इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए उसने मेहनत की होगी, और ये उसकी मेहनत बहुत जल्द देखी जाएगी, फिर उसे उसका पूरा बदला दिया जाएगा। तो आपने देखना है कि दुनिया में अल्लाह का जो पैगाम है उस पर अमल करें, और अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जहाँ हुकूकुल्लाह पूरा कर रहे हैं कि रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज सब कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रेसिटेशन कर रहे हैं, वहीं पर अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। वालिदैन हो, बीवी हो, बच्चे हो, बहन भाई हो, सबके हुकूक और फ़राइज़ आप पूरे करें। तो ये हैं हुकूकुल इबाद। मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग रौनक़े रमज़ान। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहेंगे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा उन्वान है वो है हुकूकुल इबाद, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो चीज़ें हम पर वाजिब की हैं, अल्लाह पाक का हक़ अदा करना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं या जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान पैदा किए हैं, वो आपके वालिदैन हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारब हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, साइलीन हो सकते हैं, मुसाफिर हो सकते हैं, या आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, बहुत से लोग आपको नेमतों से महरूम मिलेंगे। वालिदैन की नेमत से जो महरूम हो गया वो यतीम हो गया। अल्लाह पाक की दी हुई ज़रूरत के इस्तेमाल की अशिया से कोई महरूम हो गया तो वो मिस्कीन हो गया। तो हमें इन लोगों के हुकूक भी पूरे करने हैं। अच्छा, एक भी चीज़ आपको बता दूं कि हुकूकुल इबाद में कोताही ना सिर्फ ये कि आखिरत में इसकी सख्त बासपुर्स होगी, बल्कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के जितने भी अदा किए हुए हुकूक हैं अल्लाह पाक उनको साइड पे रख देंगे और कहेंगे आपने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात अदा की, हज किया, ये तमाम एक तरफ, इन पे बाद में बात होगी। पहले जो आपके इर्द गिर्द के लोग थे, आपने उनके हुकूक पूरे किए हैं कि नहीं, उस पर सबसे पहले बासपुर्स होगी। एक हदीस आप लोगों के समातों की नज़र करूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह सहाबा कराम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे नज़दीक मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई पैसा ना हो, दुनिया का सामान ना हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाजें, रोज़े, ज़कात और दूसरी मकबूल इबादत अपने साथ लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि उसने अगर किसी शख्स को गाली दी, किसी पर तोहमत लगाई, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा या किसी को मारा पीटा होगा, तो उसकी नेकियों में से एक हक वाले को उसके हक के एवज़ नेकियां दे दी जाएंगी, इसी तरह दूसरे हक वाले को उसी के हिस्से की नेकियां दे दी जाएंगी। फिर जो तीसरा है वो आ जाएगा कि या रसूलल्लाह, या अल्लाह पाक, मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो उस शख्स की नेकियां हैं हिस्सा बराबर करने के लिए नेकियां देते जाएंगे और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो शख्स रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज करके, रेसिटेशन करके, ज़िक्र अस्कार करके नेकियां लेके अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ है, तो वो फिर खाली हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, चूंकि उसके पलड़े में कोई नेकी नहीं बची होगी, उसके पास सिर्फ गुनाह होंगे उन लोगों के, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उस शख्स को दोज़ख में भेज देंगे। तो इससे बढ़कर मुफलिस गरीब कौन होगा कि जिसने हुकूकुल्लाह तो पूरे किए लेकिन हुकूकुल इबाद पूरे नहीं किए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स। बात का आगाज़ करूंगी डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा से, और सबसे पहले मैं उन्हें कहूँगी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, जैसे जैसे आप अल्लाह के रास्ते पे चलने की कोशिश करें, अपने दीन को पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको इदराक होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इबादत, कुरान की रेसिटेशन, तो ये अल्लाह के हुकूक हैं। उसके साथ साथ एम्फसाइज़ किया है हुकूकुल इबाद पे। हुकूकुल इबाद पूरे करना, लोगों के हुकूक अदा करना हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, और कुरान में, अहादीस में कितनी इस पर जोर दिया गया कि हमने ये हुकूक पूरे करने, ना करें तो फिर क्या वईद है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपकी तवज्जो से तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ तक आपके नाज़रीन की हुदूद जाती है, सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और अब ये माह रमज़ान मुबारक भी रुखसत हो रहा है, बस एक ही हफ़्ता रह गया है। और परवरदिगार आलम इस जाते हुए रमज़ान मुबारक से हम सबको बरकतें, रहमतें और सादतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए, हुकूक हमेशा दो तरह के होते हैं, एक हुकूकुल्लाह होते हैं, एक हुकूक इबाद होते हैं। अल्लाह ताला के हुकूक जैसे नमाज, रोज़ा, जो वाजिबात हैं, परवरदिगार आलम अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं करता, इसलिए कि इंसानों के ऊपर जो हुकूक हुआ करते हैं, कभी हमसायों के हुकूक हुआ करते हैं, कभी वालिदैन के, अगर वालिदैन है तो औलाद के हुकूक, अगर औलाद है तो वालिदैन के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक होते हैं, पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, और जिनके साथ सफ़र इख्तियार किया है उनके हुकूक होते हैं। और यकीनन इन तमाम हुकूक के ऊपर ही हमारी ज़िंदगी गुजरती है। और हमारे यहाँ ये एक बुरा तरीक़ा है कि हम लोग हुकूक पर ज़्यादा बात करते हैं, फ़राइज़ पर बात नहीं करते। हमको फ़राइज़ पर भी बात करनी चाहिए। और जब परवरदिगार आलम ने हमको बहसियत इंसान इस दुनिया में भेजा है, तो हमारे, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, लिहाजा वो सोशल एनिमल होने के वास्ते उसके ऊपर बहुत सारे हुकूक और फ़राइज़ जारी होते हैं, और परवरदिगार आलम की जानिब से क्योंकि वो आयद होते हैं, लिहाजा उनको अदा करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने अहल यानी बीवी, बच्चों, अकरबा और खिदमत गुजारों के हक़ में बेहतर हो, और मैं अपने अहल के हक़ में यानी अहल खाना के हक़ में तुमसे बेहतरीन हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि कहीं ना कहीं इंसान बहुत ऑक्यूपाइड होता है, बहुत मसरूफ़ होता है, जिम्मेदारियों के बोझ से दब के भूल जाता है कि उसने क्या काम अंजाम देना है। तो उसके लिए बेहतरीन रास्ता है कि हम कुरान की रेसिटेशन करें और पूछें अल्लाह से कि अल्लाह के क्या अहकामात हैं, और उसके लिए बेहतरीन ज़िंदगी में अमली नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो हम उसको फॉलो करके क्या कर सकते हैं कि जो हमें अहकामात दिए गए हैं हम उस पर नज़र डाल सकते हैं, जो हमसे कोताहियाँ हो रही हैं पूरा कर सकते हैं। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग आजकल ऐसा होता है कि किसी की मदद करते वक्त कतराते हैं, वो कहते हैं नेकी की तो गले पड़ जाएगी, आज माहौल ऐसा है। लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा और नबी करीम की अताअत को अपने जहन में रखे हुए नेकी करें, फिर जो खसारा होगा तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हमारे दिल को तमानियत होनी चाहिए कि जो कुछ भी आया है वो अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई भलाई है हमारे लिए। आपकी बात तो बहुत अच्छी है, और परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम खल्क़े खुदा के काम आ सकें। और लेकिन क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का माशरा कुछ ऐसा है कि वो वाकई नेकी हमारे गले पड़ जाती है, और जब नेकी गले पड़ जाती है इसीलिए इंसान किसी की भलाई करते हुए सोचता है, किसी के साथ नेकी करते हुए सोचता है। तो परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब उन नेकियों को सरअंजाम दे सकें। ठीक, हमें हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके हुकूक अदा करें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसके ज़िम्मे अपने भाई की इज्जत या किसी और शय के मामले में अगर कोई जुल्म हुआ, उसे लाजिम है कि क़यामत का दिन आने से पहले यही दुनिया में उस शख्स से मुआफ़ी मांग ले, क्योंकि वहाँ यानी रोज़े महशर कल क़यामत को क्या होगा कि उसके पास दिनार नहीं होंगे, दिरहम नहीं होंगे, उसके पास जो कुछ भी होगा ना वो उसके अमाल नेकियों की सूरत में होंगे। तो बेकदर उसके हक़ उससे लेकर दूसरे शख्स को के हिसाब बराबर करना है, तोहमत लगाई थी तो हिसाब बराबर करना है, अब उसका कोई ना कोई होती है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन कैसे होगी? आपके अकाउंट में सिर्फ आपकी कीमती चीज़ नेकियां हैं, इसके कंपनसेशन जब नेकियों के साथ हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अगर आपके पास नेकियां नहीं होंगी तो उसके गुनाह आपके ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हिसाब करेंगे तो आप जन्नत में नहीं बल्कि दूसरी जगह यानी दोज़ख में जाएंगे। तो अपने आप को किस तरह जहन्नुम की आग से बचाना है, दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है। अल्लाह के अहकामात हुकूकुल्लाह भी हैं और हुकूकुल इबाद भी हैं, तो इसको साथ साथ लेकर चलना है। इस पर बहुत डिटेल से हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है वो है हुकूकुल इबाद, किस तरह हमने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है। ये वाज़े तौर पर हमें कुरान करीम में भी बता दिया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस से हमें हवाला ये मिलता है कि किस तरह अपने माँ बाप के हुकूक अदा करने हैं, वालिदैन औलाद के हुकूक पूरे करेंगे, इसी तरह बहन भाइयों के हुकूक हैं, मियाँ बीवी के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, हमसायों के हुकूक हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मुसाफिरों के हुकूक हैं, अगर कोई सवाली बन के आपके दर पर आया है तो साइलीन के हुकूक हैं, और अगर कोई कैदी कैद कर दिया जाता है तो उसको बेसिक ह्यूमन राइट्स फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। फ़ुक़रा हमारे इर्द गिर्द हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको जिस भी हाल में रखा है, बहरहाल हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक नेमतें अता करके भी चेक करते हैं, इंसान को आजमाते हैं, नेमतें लेकर भी कि कहीं मेरी नाशुक्री तो नहीं कर रहा। तो फ़ुक़रा, मसाकीन, यतीम, ये तमाम लोग हम ही में से हैं और हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, और जब आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो सोशल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने 1400 साल पहले औरत को उस वक्त जीने का हक़ दिया जब उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो हुकूकुल इबाद कितने इंपॉर्टेंट है ये हम जानते हैं सूरह माउन की ट्रांसलेशन से, जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है, यानी आखिरत पे यकीन नहीं रखता। यही वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है और मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। उन नमाजियों के लिए अफसोस और वेल नामी जहन्नुम की जगह है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो रयाकारी करते हैं और बरतने की चीज़ से रोकते हैं। ये वो आयत है जहाँ पर हमारी इबादत और लोगों के हुकूक को बहुत वाज़े तौर पर बता दिया गया है। हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, हम उनसे बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो हम बहुत से हुकूक हैं जिन पे मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुसाफिर जब एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी की शख्सियत को परखना हो, देखना हो, तो सफ़र करके देखिए और उसके साथ खा कर देखिए, टेबल शेयर करके देखिए खाने का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की टीचिंग्स क्या हैं, हमें मुसाफिरों के हुकूक किस तरह अदा करने चाहिए और क्या हुकूक हैं मुसाफिरों के? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को परखना है तो उसको या तो दस्तरखान पे देख लो, या उसके साथ सफ़र इख्तियार करके देख लो, या उसको कर्ज देकर देख लो। और जब मुसाफरत के हुकूक की बात आती है, हमने बहुत सारे ज़िंदगी में सफ़र किए होते हैं और बहुत सारे अफराद हमारे साथ भी सफ़र करते हैं, तो उनके कुछ हुकूक हुआ करते हैं। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक मरतबा शहर कूफा पे जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे और आप तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन थे, तो आप शहर कूफा से बाहर किसी काम से गए और जब वापस पलटे तो आपके रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हो गई। अब शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने इस रिवायत को लिखा है, उन्होंने लिखा कि वो दूसरा जो मुसाफिर था वो गैर मुस्लिम था। कौन था? यहूदी था, ईसाई था, नसरानी था, कुछ भी नहीं, शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने लिखा। और वो हज़रत अली को पहचानता नहीं था। ये कैसे मुमकिन है कि वो हज़रत अली की रियाया में था, हज़रत अली को पहचानता नहीं था? लेकिन वो उस ज़माने के जो हुक्मरान थे वो यही जानते थे कि जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना हुआ करता है। और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दोनों ने अपनी अपनी डेस्टिनेशन को मालूम किया और मालूम ये हुआ कि हज़रत अली को कूफे की जानिब जाना है और दूसरे मुसाफिर को जिस शहर की जानिब जाना है। तो रास्ते में एक दोराहा आता था, उस दोराहे पर इन लोगों को जुदा हो जाना था। हज़रत अली को अपने शहर की जानिब आ जाना था, उसको अपने शहर की जानिब वापस जाना था। तो दोनों ने मिलकर तय ये किया कि हम उस दोराहे तक सफ़र इख्तियार करते हैं और उसके बाद हम जुदा हो जाएंगे। और जब वो दोराहा आया तो वो मुसाफिर अपने रास्ते पे चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एहसास ये हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो उसने पीछे पलट के देखा तो उसने उसी दूसरे मुसाफिर, अजनबी मुसाफिर को, क्योंकि वो हज़रत अली को पहचानता नहीं था, देखा कि वो पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने पूछा कि क्यों? हमने तो मुसाफिया किया था, मुआनका किया था, एक दूसरे को रुखसत किया था। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलकीन की है कि अगर किसी के साथ मुसाफिरत इख्तियार करो तो उसके साथ थोड़ी दूर सफ़र इख्तियार करो, उससे पूछो कि उसके पास ज़्यादा राह है या नहीं। तो वो शख्स सोचने लगा और उसने कहा कि तुम्हारे पैगंबर अकरम की इतनी बेहतरीन तालीमात है जिनकी बिना पर इस्लाम यूं रोज़ अफ़ज़ू तरक्की कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मोमिन की कोई दुनियावी मुश्किल को दूर कर देगा, यहाँ पे बात हो रही है हुकूकुल इबाद की कि हमें किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए उनकी
मुश्किलात को आसान करना है। जो शख्स मोमिन की कोई दुनियावी मुश्किल को दूर करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत की सख्तियों में से उस पर से एक सख्ती को दूर कर देगा। और जो शख्स किसी तंग दस्त पर सहूलत करेगा, यहाँ पर फिर फैसिलिटेशन की बात आ रही है कि अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद कीजिए। जो शख्स किसी तंग दस्त पर सहूलत करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर सहूलत करेगा। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसकी मदद में लगा रहेगा। तो इसी से अंदाज़ा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुकूकुल इबाद को किस कदर तरजीह दी है, और हमें ये जान करके हमारे इर्द गिर्द लोगों के हुकूक अदा करना कितना अहम है। हमें अपने हुकूक ज़रूर अदा करने चाहिए। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। और अल्लाह की बंदगी करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ नेकी करो, और रिश्तेदारों और यतीम और मसाकीन और करीबी हमसायों और अजनबी हमसायों, आस पास बैठने वाले मुसाफिर और अपने ग़ुलामों के साथ भी नेकी करो। बेशक अल्लाह इतराने और बड़ाई करने वाले शख्स को हरगिज़ पसंद नहीं करता। सूरह निसा की आयत नंबर 36 की ट्रांसलेशन, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ही आयत में बहुत सी चीज़ें हमें बता दी, हम पर वाज़ेह कर दी कि हमें क्या करना चाहिए और हुकूकुल इबाद किस तरह निभाने चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, अपने हमसाए को ना सताए, और जो अल्लाह रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, अपने मेहमान की इज़्ज़त करे, और जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि मुंह से अच्छी बात निकाले या खामोश रखे। इसके कई पहलू हैं। हम ये देखते हैं यहाँ पे बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि अपने हमसायों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि एक ना वो आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है कि इसने ऐसे किया तो मैं यूं करूँगा, उसने गाड़ी मेरी आगे गाड़ी खड़ी कर दी, अब नेक्स्ट टाइम तो मैं इसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं दूंगा। इसी तरह सफाई सुथराई के दौरान अगर पानी क्रॉस कर जाता है दूसरे लोगों के घरों को, तो आपको नहीं लगता कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए? सफाई करते वक्त कूड़ा करकट किसी के गेट के आगे ना फेंकें। बच्चे फिर होते हैं कि तंग करके चले जाते हैं कि बेल्स बचा दी किसी की, तो कोई घर में बीमार है, सोया हुआ है, रेस्ट करना चाह रहा है, कितनी अजियत उसको होती है अगर वो उठ के आए बाहर और बाहर फिर देखे कि किसी ने शरारत की थी। और हैं कौन? आपके अपने हमसाए। तो क्या हुकूक है हमसायों के हमसायों पर? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए कि साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ की कि हमें तो शक पैदा हो गया था कहीं वो उनको हमारी विरासत में से, जायदाद में से हिस्सेदार ना करार दे दिया जाए। तो मोमिन वही होता है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मोमिन तकलीफ़ ना पाए। और हमको यकीनन ख्याल रखना चाहिए अपने हमसायों का, अपने पड़ोसियों का, और यानी अपने घरों को हम साफ़ करते हैं और बाहर कूड़ा करकट फेंक देते हैं, और इसी तरीके से पानी की टंकी उबलती रहती है और पानी दूसरे के दरवाजे पे जाता रहता है। लोग इसे तंग हो रहे होते हैं, लोग बिल्कुल बड़ी परेशान होते हैं। और हमको यकीनन इससे इज्तनाब करना चाहिए। या जिसके घर में 3-4 गाड़ियाँ होती हैं, वो अगर गाड़ी दूसरे के दरवाजे पे खड़ी कर दे तो वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, या अपनी गाड़ी दरवाजे के अंदर लाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। एहसास भी आहिस्ता के नाजों के बहुत काम आफाक की इस कारगह शीशा गरी में यकीनन हमको ख्याल रखना चाहिए। आपको मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फ़िक्र ही लाहक नहीं, जिनको कोई गर्ज नहीं कि उसके इर्द गिर्द लोग किस अजियत में हैं, किस तकलीफ़ में मुब्तला हैं, उनको आपकी ज़रूरत है या नहीं, कोई सवाल आपके दर पे आया है कि नहीं, वो अपनी दुनिया में मगन है। तो जो लोग हुकूकुल इबाद से गफलत बरतते हैं, हमारे मज़हब में उन अशख़ास के बारे में, उन लोगों के बारे में क्या वईद है? देखिए, पहली बात तो ये कि वो लोग जो कि हुकूकुल इबाद से गफलत बरतते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आखिरत के ऊपर ईमान नहीं रखते और वो सिर्फ दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं। दुनिया की ज़िंदगी कितनी है? 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, ये तो बहुत ज़्यादा मैंने बताई है। वरना आजकल तो नौजवानों की कितनी ज़्यादा अमवात की खबर मिल रही है, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40 साल। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितनी भी ज़िंदगी मिली है उसमें दूसरों के
حقوق ادا کرتے جائیں, اور جب دوسروں کے حقوق ادا کریں گے تو پروردگار عالم بھی ہم سے راضی رہے گا. آپا کل آپ نے چونکہ ڈیتھ کا ذکر کیا, ہمیں اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ آپ کو زندگی نصیب ہوگی کہ نہیں. میری ایک فرینڈ ہے, ان کے کزن کی ڈیتھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گئی کیونکہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور اس دوران بات کر رہے تھے. تو جو ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے نا کہ سانس کی نالی میں کھانا نہ جائے, جب نکلتے ہیں نا تو اللہ پاک ایک پردہ دے دیتے ہیں سانس کی نالی پہ, تو آپا وہ نہیں آیا اور ان کا کھانا سانس کی نالی میں چلا گیا اور ان کے ہاتھوں میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہمیں پتہ نہیں اگلا لمحہ ہم جی بھی سکیں گے کہ نہیں. آپا کل میری ایک ایکس کولیگ سے ملاقات ہوئی اینڈ شی واز ٹیلنگ می اباؤٹ دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ. گھر سے بچوں کو آئس کریم کھلانے گئے اور واپس نہیں آئے. تو زندگی اور موت کا ہمیں نہیں پتا, تو کیوں نہ آپا ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. اب ایک بچہ ماں سے لڑ کے گیا, راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کتنی بری اس کی زندگی ہوگی یا آخرت ہوگی. اور ایک ماں التجا کر رہی ہے اپنے بچے سے کہ میرا یہ کام کر دو, بچہ کہہ رہا ہے دیکھا جائے گا, گھر آتا ہے ماں کی ڈیتھ ہوئی بھی ہے. تو ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا کتنا نازک ہے حقوق العباد کا مرحلہ. دیکھیں حقوق العباد کا مرحلہ بہت نازک ہے, اور پروردگار عالم ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھو. اور جب ہم اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھتے ہیں تو اس سے ایک معاشرہ بہت اچھی روٹین پر گامزن ہو جاتا ہے, اور ہمیں اپنے معاشرے کو بہت اچھا چلانا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. اور یہ بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت دینے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں یوں کر کے ڈال دی. اس سے وضاحت دی کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو ڈھال دیتا ہے, مدد دیتا ہے, تو کس طرح ایک سوسائٹی میں انسان مضبوط ہوتا ہے. تو ہمیں حقوق العباد کا بہرحال بہت خیال رکھنا چاہیے. اور کتنی امپورٹنس ہے اس کی, یہ آپا سے ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے ڈان نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کی اہمیت پر کہ اس کے جو لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہے, ہمارے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا کتنا اہم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس چیز پہ واضح ہو گیا, یہ ہم سب پر یہ واضح ہو گیا کہ جب ہم نہیں چاہتے نا کہ ہمیں کوئی مس ٹریٹ کرے, یا ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایز اے گیسٹ کسی کے گھر گئے ہیں تو ہماری حد تک کی جائے, ہم ایز اے کولیگ ایک دوسرے کا ہم چاہتے ہیں کہ میرا کوئی خیال رکھے, تو مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں دوسرے کا خیال رکھوں ایز بینگ اے کولیگ. میں اگر کہیں گئی ہوں اور میرا انٹریکشن کسی شخص سے ہوا ہے تو مجھے چاہیے میں اچھے سے اس کے ساتھ پیش آؤں. میرے گھر کوئی مہمان آیا ہے تو مہمان کی عزت کرنا, قدر کرنا. جو مہمان ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے, تو آپ پہ ناگوار نہیں گزرنا چاہیے کہ آپ کو کسی نے ڈسٹرب کر دیا. تو ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی پھر اسی طرح کا رویہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی رکھنا چاہیے. آپا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ مسافروں کے حقوق تو آپ نے بتا دیے, ماں باپ کے اور اولاد کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں اور ان کو پورا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اچھا دیکھیں, جب ہم حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو معاشرے کی ایک یونٹ ہے, جو ایک اکائی ہے, وہ ہے ہمارا گھر. اور اپنے گھروں کو بہترین طریقے سے چلانا چاہیے. اور جب ہم گھروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ رائٹس ہوتے ہیں شوہر کے, کچھ رائٹس ہوتے ہیں بیوی کے, کچھ رائٹس ہوتے ہیں والدین کے, کچھ رائٹس ہوتے ہیں اولاد کے. تو ہمیں اس پر ضرور بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان تمام حقوق کو اور فرائض کو ہمارے اوپر عائد کیا ہے. اور جب ہم والدین کی اور اولاد کی بات کرتے ہیں تو والدین کے حقوق بھی اولاد کے اوپر عائد ہوتے ہیں اور اولاد کے حقوق بھی والدین کے اوپر عائد ہوتے ہیں, اور ہم کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. آپا جو شخص بندوں کے حقوق میں کوتاہی برتتا ہے تو اس نے جو نماز پڑھی, روزہ رکھا, زکوٰۃ دی, حج ادا کیا, عمرے کر رہا ہے, عبادات کر رہا ہے, ریسیٹیشن کر رہا ہے, کیا اللہ پاک انہیں اپنے مقبول فرمائے گا, پسند کرے گا, قبول کر لے گا؟
جب قیامت کا میدان ہوگا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت غریب کہلائیں گے اور وہ کہیں گے کہ پروردگار عالم ہم تو بہت نیکیاں کر کے آئے تھے لیکن ہمارے پاس تو یہاں پہ دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی لیکن کیونکہ انہوں نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا ہوگا لہٰذا ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. انہوں نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت سارے روزے رکھے ہوں گے، بہت سارے اچھے نیک اعمال کیے ہوں گے اور ان کے دامن میں سوائے گناہ کے کچھ نہیں رہ جائے گا. تو رب العالمین ہم سب کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مومنین کی مثال ایسی ہے کہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے بالکل جیسے ایک جسم کی طرح ہوں وہ سب. چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے بھی ہے. اگر ایک آرگن آپ کا خراب ہے تو پورے باڈی میں اس کی جو ہے وہ حدت محسوس کی جاتی ہے اس بیماری کی. تو یہ مثال ہے مومن کی. آپ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے دل میں کسی کے لیے قدر نہ ہو، کسی کے لیے تکلیف نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے ہمدردی کا جذبہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ہمدردی سے محروم کر دیے گئے ہیں تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کل خیر سے، کل بھلائی سے محروم کر دیے گئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مومنوں میں سے کامل ترین یعنی سچا مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے. آپ کبھی دیکھا ہم نے ارد گرد ہمارے بہت اشخاص ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جن کی نیچر میں ہے ہی نہیں نرمی کرنا، وہ بہت سخت دل ہوتے ہیں. تو نرمی کرنا کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں پھر جب آپ نرمی کر رہے ہیں تو اپنے تمام رشتوں کے ساتھ کریں گے، اور سختی کر رہے ہیں تو تمام رشتوں کے ساتھ سختی کریں گے. تو نرمی کا عنصر ذات میں ہونا کس قدر امپورٹنٹ ہے. بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے نرمی کا عنصر ذات کے اندر رکھنا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے مومن کو ہمیشہ نرم دل قرار دیا ہے، اور جب مومن کو نرم دل قرار دیا ہے تو وہ بہت سارے رشتے اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. اگر وہ سب کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، ہمدردی سے، رحم دلی سے پیش آئے گا تو وہ سب کے یقیناً حقوق بھی ادا کرے گا، اور جب سب کے حقوق ادا کرے گا تو وہ پروردگار عالم کے نزدیک کامیاب و کامران ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے. جو شخص اپنے کسی مسلمان کی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کر دے گا. اور جو کسی شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. آج کے اس شو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے ساتھ، ہمارے لیے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو لے کے چلیں، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ ہونا کس قدر امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے لمحے ہم اس دنیا میں ہیں کہ نہیں. اور پھر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ فلاں شخص بہت نیک تھا، بہت ہمدرد تھا، لوگوں کا خیال رکھنے والا تھا. تو یہ آپ کسی کے لیے تو کم کر رہے ہیں، آپ ان ایکچوئل اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اعمال لے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا پورا پورا اجر دے گا. اور ہمارا ایمان ہے جیسے عقیدہ آخرت کہ ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ضرور پالیں گے. کچھ برا کیا ہے تو اس کی سزا بھی ضرور ملے گی. میری دعا ہے اس رمضان ٹرانسمیشن اور اس ڈان نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں ہمیں ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے اور زیادہ نیکیاں اس میں یقیناً موجود ہوں. آمین ثم آمین. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کو، ہمارے پینل پروڈیوسرز کو، ہماری کیمرہ مین کو، ہمارے جو کچن بوائز ہیں، ہمارا جو کچن سٹاف ہے، وارڈروب ڈپارٹمنٹ ہے، میک اپ ٹیم ہے، اور وہ تمام لوگ جن کے توسط سے یہ ٹرانسمیشن لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. دیکھتے رہیے ڈان نیوز.